हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। बच्चों, स्टार्ट किया था हाउस प्रॉपर्टी। काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी हाउस प्रॉपर्टी में हमने वन बाय वन कर ली है। देखते हैं आज कुछ और टॉपिक, आगे के पार्ट स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट। और बच्चों, यहाँ तक जो भी कराया मैंने सारा इंपॉर्टेंट पार्ट आपको करा दिया है हाउस प्रॉपर्टी का, जो भी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स बचे हुए हैं, वो पार्ट आज कवर अप कर लें। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? लास्ट क्लास में हमने पार्ट पढ़ा था, पार्टली लेट आउट और पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड। कुछ टाइम खुद रह लिया घर में, कुछ टाइम के लिए रेंट पे दे दिया, वैकेंट हो सकता है, साथ में अनरिलाइज भी हो सकता है। मतलब पार्टली लेट आउट, पार्टली सेल्फ आउट, सेल्फ ऑक्यूपाइड। ट्रीटमेंट कैसे करना है पूरे साल, जैसे लेट आउट करा हो वैसे। नो स्पेशल कंपोजिट रेंट पढ़ा था फिर हमने। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर का पार्ट। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज देखते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 56 लिख लीजिए। सेक्शन 56 पढ़ने जा रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी का। और जो मैं क्लास लेता हूँ डेली के डेली ही इसको कवर अप कर लीजिए। ठीक है, ऐसे पोस्टपोन नहीं कि कल देख लेंगे परसों देख लेंगे, ऐसे नहीं, फिर लेट हो जाता है। 1 2 3 एक दिन आपने डेली करा तो ये डेली लेट होता है। साथ के साथ कवर अप करें, साथ के साथ प्रैक्टिस करें। सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। सब लेटिंग क्या चीज होती है? अभी ये सब लेटिंग है क्या? ये पार्ट। If any person let out his house and tenant has further given the same property on rent, it is called subletting. अगर आपने अपना घर किसी और को लेट आउट करा, उस पर्सन ने किसी और को रेंट पे दे दिया, तो इसे इनकम ऑफ द पर्सन वो है जिसने सबलेट करा है, उसकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी शैल, ठीक है, सबलेट द हाउस प्रॉपर्टी शैल बी कंप्यूटेड अंडर द हेड अदर सोर्स। इसमें कंप्यूट करनी है अदर सोर्स। ये एक्चुअल में लिखा क्या है बच्चों, अभी समझते हैं। देखो, पहले पहले समझ लो इसको, बाकी सिंपल सा पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं। और इधर है इसका फ्रेंड मिंकू। टीनेंट है ये कौन है? टीनेंट। और ये ऑनर है। ये हाउस प्रॉपर्टी का कौन है? ऑनर। इसके पास एक घर था बच्चों, एक घर था। ने अपने घर को रेंट पे दे दिया। किसको? मिंकू को। मिंकू ने अपना घर मिंकू को रेंट पे दे दिया बच्चों। 10,000 रुपये पर मंथ लेगा उससे, 10,000 पर मंथ। इसकी इनकम कौन सी इनकम है बताओ सर? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? जब कोई अपना घर किराए पर देता है किसी पर्सन को रहने के लिए, या किसी अदर पर्पस के लिए, बिजनेस करने के लिए, ठीक है, तो कोई भी पर्पस हो, अगर इसने अपना घर रेंट पे दिया तो वो कौन सी इनकम है? हाउस प्रॉपर्टी इनकम। मिंकू ने क्या करा? 10,000 पे रेंट पे लिया। वही घर किसी अदर पर्सन आर को फिर से सबलेट कर दिया। जो घर मिंकू ने चिंकू से लिया था रेंट 10,000 में, वही घर आगे लेट आउट कर दिया 15। हम बात कर रहे हैं मिंकू की इनकम। कितने रुपए कमा रहा है? एक घर मिंकू ने रेंट पे लिया 10,000 में, उसी घर को आगे लेट आउट कर दिया 15। बीच में बैठे बैठे इसने 5,000 रुपये कमा लिया। अब बच्चों, इसका जब आप जीएवी निकालोगे तो वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम 4 रुपए, तुम्हें 12, 1,20,000। इसमें माइनस करोगे म्यूनसिपल टैक्स, फिर आएगा एनएबी, एनएबी में से करोगे 30% और इंटरेस्ट नॉर्मल। मिंकू का क्या करें? तो मिंकू, उसने भी तो सब लेटिंग करी है, इसको क्या बोलते हैं हम? सब लेट कर, सब लेटिंग ऑफ हाउस। को रेंट कितना मिला? 15,000 इंटू 12, 5,000 रुपये हर महीने फालतू में। और रेंट इसने पे कितना करा? तो रेंट पे करा इसने 10,000 इंटू 12, 1,20,000। यस और नो? रेंट पे कितना करा? 1,20,000। और रेंट को मिला कितना है? 1,80,000। बीच में इसने एक्स्ट्रा कितनी इनकम अर्न करी? इस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की बात लिखी। अगर आपने अपना घर किराए पे दिया है तो ही हाउस प्रॉपर्टी इनकम है। अगर आपने रेंट पे लिया पहले फिर रेंट पे दे दिया तो वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं है मेरे बच्चों, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। जैसे इसने अदर सोर्स 60,000।
ठीक है, तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन वाला, ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। चलिए तो एक बार लिख लीजिए, आप आराम से इसको नोट कर लो, ठीक है, नोट करो, चलो नोट कर लो इसको पूरा पहले, फिर करते हैं आगे। लिख लो, इसमें इसमें और कुछ नहीं है कराने के लिए, छोटे छोटे से पार्ट है, ये आपको बता देते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट लिख लिया आपने। अब देखते हैं बच्चों आगे का पार्ट, ठीक है। सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी बताया मैंने, छोटा सा पार्ट था, ये आपने लिख लिया होगा। अगर कोई पर्सन आपसे रेंट पे ले, तो आपकी इनकम कौन सी है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम। उस पर्सन ने आगे किसी और को लेट आउट कर दिया, तो उसको जो रेंट इनकम बीच में जो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा है, वो कौन सी इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम में नहीं आएगी, ठीक है। अगर बच्चों अगला पार्ट देखते हैं, को ऑनर, को ऑन प्रॉपर्टी सेक्शन 26, मतलब किसी प्रॉपर्टी के दो ऑनर हैं या दो से ज्यादा, मतलब एक घर है, एक फैमिली थी, मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स के पास ये घर था एक, ठीक है, इसके पास एक बिल्डिंग थी जिसका रेंट आता था बच्चों 2 लाख रुपए। के दो सन थे, पी एंड क्यू। मिस्टर एक्स की डेथ हो गई, उन्होंने इस प्रॉपर्टी को अभी आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, कि दोनों इसके अभी ऑनर हैं, पीबी और क्यू, या फिर इन दोनों ने मिलके इसको खरीद लिया था, ऐसा, ठीक है। इससे जो रेंटल इनकम आ रही है, वो या तो पता हो ये कितना कितना बांट लेते, पी कहता है भाई मैं तो 60% लेता हूँ, क्यू कहता है 40% ले, या फिर इक्वल इक्वल भी ले सकते, वो कुछ भी हो सकता है इनके बीच, डिपेंड ऑन लगाया था प्रॉपर्टी में उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इससे रेंटल इनकम आ रही है हर महीने 2 लाख रुपए। अब पी को कितना मिलेगा, अगर मान लो 50% है तो 1 लाख, और क्यू को भी कितना मिलेगा, एक, ठीक है। तो पी अपनी इनकम पे टैक्स दे देगा, क्यू अपनी इनकम पे टैक्स दे देगा, नॉर्मल हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन भी 50-50% कर देंगे, म्यूनसिपल टैक्स ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी 50-50%, ठीक है। यानी पहले जीएबी निकाल लेंगे, आधा जीएबी पी का, आधा सारी चीजें मतलब 50% कर, 60-40 है तो सारी चीजें 60-40% कर लो, इसका जीएबी अलग निकाल लो, इसका जीएबी अलग निकाल लो, म्यूनसिपल टैक्स माइनस कर दो, ठीक है। एनएवी ले आओ, उसमें से 30% माइनस कर दो, तो नॉर्मली है। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर 50-50 है तो 50-50 कर दो, 60-40 है तो 60-40 कर दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो को ऑन प्रॉपर्टी में क्या करना है, कभी दो ओनर मिल जाए या दो से ज्यादा मिल जाए तो डरना नहीं है, कोई बात नहीं, दो ओनर है तो क्या हो गया, पार्ट में सॉल्व कर दो क्वेश्चन, जैसे दो घर होते हैं, दो ओनर है। इफ एनी हाउस प्रॉपर्टी, एक पर्सन के दो घर हो सकते हैं, तो एक घर के दो मालिक भी तो हो सकते हैं। इफ एनी हाउस प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय co-owners, their share are given, तो co-owner has to pay tax। अगर शेयर नहीं पता चल रहा आपको करना है, देन ट्रीटमेंट लाइक एओपी एंड बीओआई। जनरली ये केस अपने पास आता है, फर्स्ट वाला सेकंड वाला, तो सेकंड वाले का हमारे पास क्वेश्चन बनता नहीं है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, इस हाउस प्रॉपर्टी की पूरी इनकम निकाल लो, एक तरीका ये भी, 3% कर दो, क्या दिक्कत, नॉर्मल एक ही घर मानो और सॉल्व कर लो, तो कोई सा भी मेथड आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों, ठीक है। मैंने क्या बोला, पूरे घर की हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकाली भाई पूरे साल की, वो निकला मान लो कितना होगा इसमें, 2 लाख रुपए रेंट था ना, तो ये मान लेते हैं भाई 14 लाख रुपए आ गया ये, 50-50 है तो 7-7 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, पूरे घर की इनकम निकालनी है, लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अपनी इनकम पे टैक्स एक्स दे देगा, दूसरी इनकम पे टैक्स वाई दे देगा, जिसकी इनकम, ये भी एक बार नोट लिख लो। ठीक है, तो ये पूरा चार्ट बना लिया आपने को ऑन प्रॉपर्टी का,
जब दो ऑनर होते हैं। तो जो दो ऑनर होंगे तो झगड़ा भी होगा इनके बीच कभी ना कभी। मान लो एक प्रॉपर्टी थी, उसका ऑनर था मिस्टर एक्स। अब ये इन दो भाइयों को मिलनी है पी और क्यू को, की डेथ के बाद, की डेथ हो गई। अभी इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं करा। अब जो रेंट है वो सारा का सारा पी रिसीव करता है। रेंट कौन रिसीव करता है? पी। फिर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। बट प्रॉब्लम ये है, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं जब तक ऑनेस्टी से काम चल रहा है, कोई प्रॉब्लम। जिस दिन पी अपने टीनेंट से रेंट लेकर आता है, मान लो हर बार रेंट कौन लेता है? पी रिसीव करता है, फिर क्यू को दे देता है। कभी पी के दिमाग में कुछ गड़बड़ हुई, कहता है क्यों ना पूरी प्रॉपर्टी हड़प ली। पूरी प्रॉपर्टी, इसने क्यू को रेंट नहीं दिया, कहता है पूरी प्रॉपर्टी मेरी, मैं ही रखूंगा। अब क्यू ने कर दिया केस, ये चला गया कोर्ट में। अभी प्रॉपर्टी ना पी की है ना क्यू की है, डिसीजन डिस्प्यूट में है वो प्रॉपर्टी। ठीक है, अब केस चलेगा कोर्ट में जाने के लिए 15 साल तक, भूल 15-20 साल। तो अगला टॉपिक है बच्चों हमारा डीम्ड ऑनर। मान लो पी और क्यू में हो गई अब लड़ाई प्रॉपर्टी को लेकर। ओके, क्योंकि प्रॉपर्टी से आती थी रेंट की इनकम। कौन सी इनकम आती थी बच्चों? रेंटल इनकम आती। अब जो रेंटल इनकम आ रही है वो ठीक है, रेंटल इनकम प्रॉपर्टी है डिस्प्यूट में, लेकिन डिस्प्यूट में मतलब पी कह रहा है मैं ऑनर हूँ, क्यू कह रहा है मैं ऑनर हूँ, हम दोनों ऑनर है, आधी आधी मिलनी चाहिए कायदे से। ठीक है, बट अभी हो गया है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट में डिसीजन किस पे पेंडिंग है? अब कोर्ट में। कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता जब तक, पर पी तो हर महीने जाता है अपने किराएदार से रेंट लेकर आ जाता है, और क्यू को देता भी नहीं। कोर्ट में चला गया, 15 साल केस चलेगा। बीच में आईटी डिपार्टमेंट देखता रह गया, हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये दोनों तो लड़ रहे हैं और अपनी लड़ाई के चक्कर में हमारा टैक्स भी। अब पी को डर है, क्या पता प्रॉपर्टी उसको मिल जाए टैक्स में, कहेगा हमें। प्रॉब्लम ये है इनकम टैक्स किससे टैक्स मांगे, या क्यू से। तो लिखा ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इज अंडर डिस्प्यूट। अगर डिस्प्यूट में होगी इन दिस केस वो विल बी द ऑनर। जनरली कौन देता है टैक्स बताओ? ऑनर पे करता है। जनरली कौन पे करता है? ऑनर ऑफ द हाउस। कौन लायबल होता है? ऑनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इज लायबल टू पे द टैक्स, जो हाउस प्रॉपर्टी का ऑनर है। अब इस केस में जो बेनिफिट उठा रहा होगा, मतलब जिसको रेंट मिल रहा होगा, उसी को हम ऑनर मानेंगे, डीम्ड ऑनर। कब तक? जब तक इसके पास प्रॉपर ओनरशिप नहीं आ जाती। ठीक है, अब मान लो डिसीजन आया 15 साल बाद, कोर्ट ने कहा ये लो प्रॉपर्टी आधी आधी बांट दी हमने, आधी दी क्यू को और आधी दी पी। पी कहेगा जब ये प्रॉपर्टी आधी मेरी थी ही नहीं। अब देखो गवर्नमेंट ने क्या करा, कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, तो 15 साल से रेंटल इनकम ले रहे हो, सारी इनकम तुमने अपने पास रख ली, उसका 50% क्यू को दो, आधी प्रॉपर्टी भी दो, और 15 साल से जितना रेंट तुमने इकट्ठा करके रखा है वो भी दो आधा। ये कहेगा मैंने तो उस इनकम पे टैक्स भी दिया है। तो गवर्नमेंट कहेगी कोई बात नहीं, हम तुम्हें, वो कोर्ट कहेगा हम तुम्हें टैक्स वापस दे। और क्यू से बोलेंगे 15 साल की हाउस प्रॉपर्टी इनकम जा रही है, आज का टैक्स तुम गवर्नमेंट को, ये टैक्स तुम पे कर दो विद इन। और पी को बोला गया चलो आधा टैक्स हमें तुम्हें रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, 15 साल बाद ये होगा। बट प्रॉब्लम अभी है, अभी कौन टैक्स देगा हमें वहां पे सोचना है। तो नो प्रॉब्लम, सिंपल सी बात है, जो रेंट रिसीव कर रहा होगा उसी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या मान लेगा? ऑनर मान लेगा ऑफ सच हाउस को। डीम्ड ऑनर भी लिख लो, छोटे छोटे से पॉइंट है। ठीक है, तो डीम्ड ऑनर आ गया समझ में, आसान सा पार्ट था डीम्ड ऑनर। एक केस और देखो डीम्ड ऑनर में। एक तो ये बन गया झगड़े वाला केस, एक और केस देखो, ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी टू स्पाउस। ये क्या करा इसने? मिस्टर एक्स एंड मिसिज एक्स। मिस्टर एक्स की इनकम है, सैलरी इनकम मान लो 5 लाख रुपए, कुछ अदर इनकम भी है 2 लाख रुपए, हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी है इसके पास 4 लाख रुपए। ऐसा करता है तो ये 5 और 2 7 और 4 11 लाख रुपए इसको टैक्स देना पड़ता है, 11 लाख। ने कहा क्यों ना
ये वाला जो 4 लाख रुपए है, इससे बचने के लिए इसने अपनी हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया अपनी वाइफ के नाम। अगर अपनी हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करोगे किसको, स्पाउस को, बेचा नहीं है वैसे ही ट्रांसफर कर दिया, कहते हैं नेम ऑनर तुम हो। अब गवर्नमेंट इससे टैक्स मांगे, गवर्नमेंट ने इससे टैक्स मांगे, कहेगा 5 और 2 7 लाख रुपए की इनकम, 7 लाख पे ले लो टैक्स या मान लो 2 लाख है ही नहीं, कहेगा 5 लाख पे ले लो टैक्स सॉरी। अब मिस्टर एक्स 5 लाख पे टैक्स देने के लिए रेडी है। मिस्टर वाई से मिसिज एक्स से बोला, मिसिज एक्स कहती है 4 लाख रुपए मेरी हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, लेकिन ये तो 4 लाख तो वैसे एग्जाम्प्ट हो जाना है रिबेट वगैरह मिलके। देखो दोनों कितने चालाकी से, अगर जो मिस्टर एक्स था वो अपने पास रखता तो 5 लाख और 4 लाख दो इनकम है, 9 लाख पे टैक्स देता या नहीं देता। इसने ये हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी मिसिज एक्स को, की इनकम बन गई बिना कोई पैसे लिए ट्रांसफर। यार या तो सेल करे एग्जैक्ट में, मिसिज एक्स से पैसे ले, ट्रांसफर करवाए वो पैसा अपने अकाउंट में, फिर उसको प्रॉपर्टी दे, तो बात आती है समझ, ठीक है। बिना किसी कंसिडर या कम पैसे लेके अगर ट्रांसफर है तो मिसिज एक्स की इनकम को इसकी इनकम में ही जोड़ लिया जाएगा। गवर्नमेंट कहेगी तुम हमें बेवकूफ़ बनाते हो, टैक्स बचाने के लिए तुमने ऐसा करा है, ठीक है, ये हम नहीं करने देंगे, ऐसा हम तुम्हें नहीं करने देंगे, टैक्स प्लानिंग करो, टैक्स इविजन मत करो, ठीक है। तो इसने ये गलत करा गवर्नमेंट के साथ ही, 4 लाख रुपए इसकी ही इनकम मान ली गवर्नमेंट। अगर इसने हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है किसको, स्पाउस को इस केस में, या माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर कर दे बच्चों, तब भी यही होता है सेम केस, ठीक है। अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करा अपने स्पाउस को या माइनर चाइल्ड को, उस केस में क्या करते हैं, डीम्ड ऑनर, ऑनर उसी पर्सन को मान लिया जाता है जिसने ट्रांसफर करा है, ठीक है। तो यहाँ तक की बातें याद रखना, कुछ बातें और देखेंगे फिर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।